नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चुनाव आचार संहिता से पहले मांगा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग लगभग लगभग 2 साल से पेंडिंग में पड़ा है और बार बार यही कहा जा रहा है कि अभी जो है कि नया शिक्षा आयोग बन जाएगा, तभी नया शिक्षा सेवा आयोग बन जाएगा। लेकिन नया शिक्षा आयोग है कि बन ही नहीं पा रहा है। उधर जो है कि बजट सत्र के बजट सत्र में जो है कि माननीय मंत्री जी से जो है कि सवाल पूछा गया था, जो संदीप सिंह मंत्री जी हैं, उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या सपा की ओर से ये सवाल पूछा गया था, क्या सरकार की कोई ऐसी कोई योजना है जो कि बेसिक में भर्ती लाएगी या फिर नहीं? तो मंत्री जी का साफ-साफ कहना था कि अभी तक सरकार अभी अभी वर्तमान समय में अ, सरकार का कोई ऐसा रुख नहीं है कि वो नया भर्ती लाएगी, क्योंकि अभी जो है कि छात्र शिक्षक अनुपात समान चल रहा है। तो अब ये समझ से परे है कि पिछले 5 साल से पीआरटी के लिए यानी बेसिक में कोई भर्ती नहीं आई है, तो क्या इन 5 सालों में जो शिक्षक के पद है वो रिक्त नहीं हुए होंगे? या फिर 5 सालों में कोई भी शिक्षक जो है रिटायर नहीं हुआ होगा? और इधर सरकार का दावा है कि लगातार जो है कि आंकड़ों के अनुसार सरकार दावा करती है कि लगभग-लगभग कई लाख बच्चे जो है कि इधर कक्षा 1 से 8 में जो है कि एनरोल हुए हैं, शामिल हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो छात्र छात्र बढ़े हैं यहाँ पे, और यह देखा जाए कि कोई ना कोई रिटायर भी हुआ होगा 5 साल में, तो शिक्षक घटे हैं। फिर भी मंत्री जी का कहना है कि छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है। तो ये किस आंकड़े के अनुसार कह रहे हैं, क्या शामिल करके कह रहे हैं, ये समझ से परे है। और सरकार वैसे भी ये सरकार जो है कि केवल आंकड़ोंबाजी के ज़रिए ही जो है अपनी पीठ थपथपाने में मस्त रहती है। पिछले 2 साल से लगातार विज्ञापन संख्या 51 टीजीटी, पीजीटी के 14 लाख अभ्यर्थी परेशान है कि उनका एग्ज़ाम कब होगा। और पुराने आयोग अस्तित्व में था, उसको जो है कि भंग कर दिया गया। और अगर सरकार चाहती तो उससे एग्ज़ाम करवाया जा सकता था, कोरम पूरा किया जा सकता था, सब कुछ किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने जानबूझ के जो है कि पुराने आयोग से कारण नहीं करवाया और एक नया सिमुगा छोड़ दिया कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग से सभी भर्तियाँ होंगी। तो जैसे पेड से भर्ती होती है यूपी यूनिवर्सिटी, तो पेड का हाल देख सकते हैं। 2021 में लेखपाल की भर्ती आई थी, 2024 तक अभी तक इसकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया चल ही रही है। और बाकी का जो हाल है 2022 का, जो पेड 2022 के विज्ञापन है पेड के थ्रू, 2023 के जो विज्ञापन है, अभी तो 1-2 विज्ञापन आया भी है 2023 के थ्रू। लेकिन अब जो है कि ये उम्मीद किया जा रहा है, बेईमानी हो गई कि इसका एग्ज़ाम अभी करा लिया जाए, क्योंकि ये तो मात्र जो है कि लोकसभा के चुनावों से पहले एक लॉलीपॉप था। अगर उत्तर प्रदेश सरकार से ये कार्य नहीं हो पा रहा है, शिक्षक भर्ती नहीं दे पा रही है, तो वो बिहार राज्य को ही अपना दायित्व सौंप दे, ताकि बिहार जिस तरह से पहले 1,70,000, फिर 1,22,000, फिर लगभग 90,000 के आसपास, फिर फेज़ 4 1 लाख के आसपास भर्ती देने जा रहा है, तो उससे बिहार को ही सौंप दे, क्योंकि बिहार में अब तो गठबंधन की सरकार भी बन चुकी है और इससे जो है कि अपने ही लोग शामिल रहेंगे, यानी यूपी और बिहार में पार्टी तो वही है। तो बिहार, अगर यूपी चाहे तो बिहार को अपने कार्यकाल को सौंप सकती है और बिहार जो है मात्र 1 डेढ़ महीना में सब कुछ करा के दिखा देगा कि किस प्रकार भर्ती किया जाता है। तो बात इसमें कर लेते हैं नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की, कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग किस प्रकार जो है कि अभ्यर्थियों को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। 15 जनवरी बीत चुका है। सर्च कमेटी जो है कि क्या सर्च कर रही है पिछले 25 दिनों से, समझ से परे। कहा जा रहा था कि जनवरी के लास्ट में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन जाएगा। फरवरी का 10 फरवरी आज हो गया, लेकिन फिर भी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की कोई भी सुगबुगाहट नहीं है। अब सर्च कमेटी किन किन नामों को कैसे छांट रही है, कब तक छांट के सौंपेगी शासन को, और शासन कब इस पर मुहर लगाएगा, अब तो ये समझ से परे है। समझ से परे इसलिए भी है क्योंकि अब तो चुनाव की तारीख भी नज़दीक आने वाली है और हो सकता है कि आने वाले समय में जल्द ही चुनाव की घोषणा भी हो जाए, तो आचार संहिता लग जाएगा। तो उसके बाद जो है कि सरकार जो है कि हाथ खड़े कर देगी कि अब तो आचार संहिता लग गया है, अब कैसे एग्ज़ाम हो पाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती टीजीटी एवं प्रवक्ता सम और पीजीटी भर्ती के 4,163 तथा उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के 1,072 पदों की परीक्षा अब इन दोनों भर्ती बोर्डों के स्थान पर गठित हो रहा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। ऐसे में परीक्षार्थियों ने मुख्यमंत्री से फिर मांग की है कि नए चयन आयोग का गठन संभावित लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के पहले किया जाए, जिसमें कि जल्द परीक्षा कराई जा सके। तो सरकार ही इसमें खुद जो है कि बैकफुट पे चली जा रही है बार-बार, कि जब सरकार ने कहा ही था कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगा, तो फिर पिछले 2 साल से किस बात का वेट किया जा रहा है कि नया शिक्षा सेवा आयोग बनेगा, कब बनेगा
और जल्दी क्यों नहीं बन पा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, ये शायद सरकार भी अच्छे समझती है और हम अभ्यर्थी भी अच्छे समझते हैं। तो प्रतियोगी छात्र मंडल के ने बताया कि नए चयन आयोग में एक अध्यक्ष एवं 12 सदस्यों के चयन के लिए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, यानी ये आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी तक पूरा हो चुका है। ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि अध्यक्ष और सदस्यों का चयन आसन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के पहले किया जाए, जिससे कि टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा बिना व्यवधान के कराई जा सके। टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन 9 जून 2022 को जारी किया गया था, जिसके लिए करीब 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसी तरह एडेड महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के 1072 पदों के लिए 90,159 आवेदन मिले हैं। कई वर्ष से शिक्षक भर्ती नहीं आने से बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र की परीक्षा कर रहे हैं। तो लगभग 14 लाख अभ्यर्थी इसमें जो है कि दोनों के फॉर्म भरे, असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी के लिए। लेकिन अब वे तैयारी करें तो किस चीज की तैयारी करें उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पीआरटी में जो है कि पीआरटी में जो है कि सरकार पहले ही बता रहा है कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। टीजीटी और पीजीटी का जो है कि वैकेंसी खुद लंबित लटका पड़ा हुआ है। नए शिक्षा सेवा शिक्षण में असिस्टेंट प्रोफेसर का भी भर्ती इसी में है, जो अशासकीय विद्यालय है। उधर जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एक भर्ती जो लोकसेवा आयोग के द्वारा होता है, वो भी नियमावली के चक्कर में फंस गया है। इसकी बात करें, जीआईसी की बात करें या फिर एलटी ग्रेड या फिर एलटी ग्रेड की बात करें, तो ये भी जो है कि समकक्ष अर्हता के विवाद में फंसा हुआ है। तो यानी बात करें तो कक्षा 1 से लेके जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तक के जितने भी कड़ियां हैं, सब जो है कि भर्ती फंसी हुई है। उधर लोकसभा के चुनाव के चक्कर में 60,000 पुलिस भर्ती दे दी गई, वो भी 5 साल के बाद दे दी गई है। हालांकि उसमें एज ए रिलैक्सेशन मिला और एग्जाम जो है 17-18 फरवरी को प्रस्तावित है। ये सब लोकसभा के चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है जल्दी जल्दी में, ताकि वैसे भी लोकसभा के चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है भले ही, लेकिन ये अभ्यर्थियों के हित में है, ताकि 60,000 कम से कम भर्ती तो मिली उत्तर प्रदेश सरकार में। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। देखते हैं कब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन पाता है और ये कार्य कब शुरू कर पाता है, इससे कब एग्जाम हो पाता है, कब इंटरव्यू हो पाता है, कब नियुक्ति मिलती है, या फिर ये केवल जो है कि एक झुंझुना साबित होता है। जैसे कि यूपी टोलसी पेट के तो जो वैकेंसी आती है, आप देख सकते हैं कि कैसे किस तरह इसको डिले किया जाता है जानबूझकर। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी पसंद आए तो जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।